श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज की वीडियो के माध्यम से हम 27 जनवरी 2025 दिमाग का महीना, दिन सोमवार है। उस दिन 3 संयोग, हमें महासंयोग कहना चाहिए, प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि माघ का महीना है, सोमवार का दिन है और साथ में प्रदोष, मासिक शिवरात्रि अर्थात त्रिवेणी तिथियों का संगम हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसका लाभ अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो इन तीनों तिथियों पर यदि आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन विधि करते हैं तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो का हमारा टाइटल ही है कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण की पूजन की जो सरल विधि होती है, आपको पुत्र प्राप्ति, धन वैभव, संपदा, कार्य सिद्धि, संपदा प्राप्ति, नौकरी, कंपटीशन में सफलता प्राप्ति के लिए एक बार अवश्य करना चाहिए। और जब कभी भी ऐसी पुण्यवान और तिथियों का संयोग प्राप्त होता है तो उससे हमें हजारों गुना फल प्राप्त होता है। तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन अपने घर पर अवश्य करना चाहिए। तो एक प्रयास आप भी करिएगा। वीडियो आपके लिए थोड़ी उपयोगी रहती है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, जिसके माध्यम से हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण की सरल विधि जानेंगे। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि मैंने एक पात्र में मिट्टी ले ली है। अब देखिए, मिट्टी आपके घर के गमले में जो हो, जैसी भी हो, उसे ही ले लीजिए और उस पर क्या करेंगे, आप थोड़ा सा गंगा जल का सिंचन करके उसमें कंकड़ पत्थर या कोई जीव हो उन्हें हटा दीजिए। और उस मिट्टी में फिर आप थोड़ा सा घी, आपके पास अलोनी गोबरी का भस्म हो उसे, या फिर बेल फल की भस्म हो, कोई भी भस्म हो उसे मिला लीजिए। मक्खन हो तो मक्खन मिला लीजिए। जो भी सामग्री हो उसे मिला करके कंकड़ पत्थर या फिर किसी भी वृक्ष की जड़ें हो उसको हटा करके आप उस मिट्टी को पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए प्रयोग में लेंगे। अब मैं यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं मिट्टी का चयन आपने कर लिया, मिट्टी को साफ कर लिया, उसमें मक्खन या तो फिर गाय का घी और भस्म थी आपके पास तो आप उसे मिला करके मिट्टी तैयार करेंगे। थोड़ा सा गंगा जल का सिंचन कर देंगे। गंगा जल नहीं हो तो आप एक बेलपत्र को ही जल में डाल करके उस जल का सिंचन कर सकते हैं या फिर दूध का सिंचन कर सकते हैं। अब एक पात्र में आप क्या करेंगे, स्क्रीन पर आपको वीडियो में दिख रहा है। एक पात्र ले लीजिए और पात्र पर एक बेलपत्र रख लीजिए और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण जब आप करेंगे तो पहले मिट्टी उठाइए और लिंग आकृति का पहले आप निर्माण करेंगे और उसके बाद पुनः मिट्टी रख करके और फिर चारों तरफ आप गोल जलाधारी का निर्माण करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जैसे कि मिट्टी को गोल बना करके बढ़िया सुंदर आकार देते हैं और फिर शिवलिंग को रखते हैं और फिर चारों तरफ बढ़िया चपटा करके गोल करके जलाधारी अलग बनाकर लगाते हैं। परंतु पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का जो पूज्य गुरुदेव ने शास्त्रीय विधि वर्णन की है और जो हमारे शास्त्रों में विधान मिलता है पार्थिव शिवलिंग निर्माण का, वही विधि मैं आपके समक्ष सरल विधि से बता रही हूँ। तो आपको जिस प्रकार मैंने मिट्टी रखी और फिर मैं चारों तरफ जलाधारी का निर्माण कर रही हूँ, ठीक इसी प्रकार आपको जलाधारी का निर्माण कर लेना है। बाद में आपको जल ले करके और फिर उसे थोड़ा सा चिकनाई दे देना है, जिससे जब आप उसका अभिषेक करेंगे तो आपका वह पार्थिव शिवलिंग खंडित नहीं होता। हालांकि शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं माना जाता है, अगर वो खंडित मिट्टी का भी होता तो सहस्त्रा पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन का आपको फल प्राप्त होता है। तो इसमें आप परेशान नहीं होइएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसमें दरार नहीं पड़े। कभी कभी क्या होता है, जब हम जल डालते हैं कोई कोई मिट्टी ही ऐसी होती है कि उसमें थोड़ी सी दरार पड़ने लगती है। तो आपको क्या करना है कि वो दरार नहीं पड़े, उसके लिए आप थोड़ा सा घी ले करके या फिर जो जल है उससे बढ़िया चिकना करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप जब चिकना करके कर लेंगे, जलाधारी चारों ओर निर्माण हो जाएगा और शिवलिंग का जब निर्माण कर लेंगे तो अपने हाथों का जो हस्त कमल की हथेली होती है उसका स्पर्श अवश्य करिएगा। उससे क्या होता है कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे होते हैं तो हमारे ग्रहों की या हमारे भाग्य की जो रेखाएं होती हैं, लकीरें होती हैं, लाइनें होती हैं, वो भी पलट देते हैं देवाधि महादेव। तो उसका स्पर्श अवश्य होना चाहिए। हमारे हाथ में नवग्रह देवता होते हैं तो उनसे भी हमारे ग्रहों की शांति होती है। तो इस प्रकार
आपने निर्माण कर लिया और निर्माण करते समय पार्थिव शिवलिंग का जब भी आप निर्माण करेंगे तो आप जिस कामना से पूजन करने जा रहे हैं वह कामना आप अपने हृदय में मन में अवश्य करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिएगा। घर के और लोग भी इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यदि अलग अलग नहीं कर पाते हैं तो फिर वह इसका केवल अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण सभी लोग नहीं कर पाते हैं तो केवल वह अपने हाथ का स्पर्श करते हैं शिवलिंग का, तो उन्हें भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, आपकी जो कामना थी निर्माण करते समय अवश्य रखिएगा, क्योंकि देव अधिदेव महादेव जैसी कामना से हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं उस कामना को निश्चित ही पूर्ण करते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए एक पटे के ऊपर सुंदर शासन बिछा करके और यह पार्थिव शिवलिंग वाली जो थाली पूजन की आपकी है उस पर रख करके पूजन करेंगे। अब ध्यान रखेंगे आप कि जब आप पूजन करें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके तो नियम होता है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है उसे हमें उत्तर दिशा की ओर रख करके निर्माण करना होता है। और ध्यान रखें कि आपके जो शिवलिंग का जो जलाधारी होता है अर्थात जिस ओर जल चढ़ाने पर बह करके जाता है उसकी जलाधारी का मुख आपको उत्तर दिशा की ओर करते हैं और आप पूजन करते हैं तो आपकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है और आपको फल भी कई गुना प्राप्त होती है। तो अब आपने निर्माण करके पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान में आप सभी जानते होंगे कि दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शक्कर से और शहद से स्नान कराया जाता है। अब पंचामृत स्नान कराने का भी एक नियम होता है कि पहले आपने दूध से स्नान कराया, फिर थोड़ा सा जल से स्नान कराएंगे, फिर आपने दही से स्नान कराया, फिर थोड़ा सा जल का छींटा देंगे या जल चढ़ाएंगे, फिर आपने शक्कर से स्नान कराया और फिर थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, फिर आपने घी चढ़ाया और घी चढ़ाने के बाद पुनः आप जल चढ़ाएंगे। इसी क्रम में शहद चढ़ा करके और फिर लास्ट में आपको अर्थात कि यह हम अपने भगवान का स्नान करा रहे हैं। तो जिस प्रकार हम साबुन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं और फिर पानी से स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान का भी पंचामृत स्नान होता है। पंचामृत स्नान करने के पास आपके पास जो भी सामग्री है उससे आप पूजन करेंगे। आपके घर में जो भी सामग्री है अबीर, गुलाल, उन सभी को चढ़ा करके आप भगवान को चंदन लगाइए। बेलपत्र है तो बेलपत्र समर्पित करिए, धतूरे का पुष्प मिल जाए उसे समर्पित करिए, मदार का, आकड़े का पुष्प मिल जाए उसे समर्पित कर दीजिए, क्योंकि यह सभी भगवान की प्रिय वस्तु सामग्री है। तो जब हम किसी को प्रिय सामग्री समर्पित करते हैं अपनी किसी विशेष कामना को रखते हुए पूजन करते समय तो अवश्य ही उसका फल प्राप्त होता है। तो जो भी आपको प्राप्त हो जाए सरल रूप से उसे ही प्राप्त करके आप पूजन करिए, चंदन लगाइए, धतूरा समर्पित करिए। धतूरा समर्पित करने से हमारे घर के जितने भी रोग बीमारी कष्ट होता है उसकी मुक्ति होती है। यदि धतूरे पर आप हल्दी लगा करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन में समर्पित करते हैं तो उससे आपके घरों से रोग की मुक्ति होती है। यदि आप अपने घर में चंदन को लगाते हैं तो उससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धतूरे में यदि आप अबीर लगा करके समर्पित करते हैं तो वह धन संपदा को बढ़ाता है। तो यह नियम है धतूरा भी समर्पित करने का। आपके पास जो पुष्प हो उसे समर्पित करिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि कुछ मीठा आपने जो भी आपके घर में बना सकते हैं, हलवा बना लीजिए या फिर मीठे पकोड़े बना लीजिए, जो भी आपसे बन जाए उसे ही बना करके आप भगवान को भोग लगाएंगे। लाल पुष्प माँ अशोक सुंदरी को समर्पित कर सकते हैं या गोल जलाधारी जो माता पार्वती का हस्तकमल है गुड़हल समर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा पसंद है तो दूर्वा आप समर्पित करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने अपनी अभी पूर्व की कथाओं में वर्णन किया था कि मात्र एक दूर्वा यदि आप श्री गणेश भगवान को और शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपका कर्ज और फर्ज दोनों से आप मुक्त होते हैं। तो कर्ज मुक्ति और फर्जों से मुक्ति के लिए भी आप दूर्वा समर्पित करिएगा। बेलपत्र है आपके पास तो बेलपत्र एक चावल का दाना रख करके पार्थिव शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करिएगा, क्योंकि बेलपत्र भगवान शंकर को अति प्रिय है। यदि एक चावल का दाना रख करके भी हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो पूर्व में यदि हमने कुछ पुण्य किया होता है वह हमारे खाते में रजिस्टर्ड हो जाता है। तो आप अपने पुण्य को खाते में करने के लिए चावल को रख करके ज़रूर समर्पित करिएगा।
धूप दीप दिखाइएगा। आपके पास नैवेद्य अर्थात कोई फल हो या कुछ मीठा आपने बनाया है या मीठा नहीं भी बना पा रहे हैं तो शक्कर या फिर गुड़ ही हो आपके पास, उसका ही भोग लगा दीजिए और भोग लगा करके फिर देव अधिदेव से अपनी प्रार्थना करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि भगवान शंकर जिस प्रकार ठाकुर जी लड्डू गोपाल बिना तुलसी का कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान शंकर के भोग में बेलपत्र रखना आवश्यक होता है। तो आप जब भी प्रसाद आप भोग लगाते हैं भगवान को, तो भोग लगाने के पास उस पर एक बेलपत्र ज़रूर रखिएगा या फिर 3 बार उस पर जल घुमा दीजिएगा। और जल घुमाने से पहले आपको क्या करना है कि उस प्रसाद के चाहें तो आप 3 हिस्से कर दें। जैसे कि अब सेब हो गया या फिर आपने कुछ बनाया है ऐसे, तो उसके 3 हिस्से नहीं हो सकते। आपने मिश्री रखी, शक्कर रखी, तो उसके 3 हिस्से हो सकते हैं। अब आप प्रार्थना कर लीजिए, आपकी जो कामना थी कामना करके घर में ही आपको पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण किया है, एक बाल्टी में पानी ले लीजिए। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने जा रहे हैं। आपने धूप दीप दिखा दिया और आरती कर ली, कामना कर ली। अब बाल्टी में पानी लेकर के जिस प्रकार देखिए मैं पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर रही हूँ, ठीक इसी प्रकार आप जो शिवलिंग निर्माण किए हैं उसकी जलाधारी अर्थात जो जलाधारी आप जल बहकर जाता है उत्तर दिशा की ओर किए थे, थाली को जब आप उठाएंगे या शिवलिंग को उठा करके बाल्टी के अंदर जल में जब आप विसर्जित करेंगे तो आप अपनी तरफ जलाधारी का मुख करेंगे शिवलिंग का और अपनी कामना बोलते हुए करेंगे। 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिएगा उसी बाल्टी में और बाबा से क्षमा याचना कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण पूरे पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन में जो जो सामग्री आप समर्पित करते रहे हैं करिएगा। तो इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके सरल विधि से अपने घर पर ही पूजन कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह की अन्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो है जैसा है आपके आसपास किसी भी वृक्ष की पत्तियां मिल जाएं, फूल मिल जाएं, वही समर्पित करिए। और आप अपनी पुत्र प्राप्ति की कामना से पार्थिव शिवलिंग हर महीने की प्रदोष या मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। कंपटीशन सफलता प्राप्ति के लिए भी आप कर सकते हैं। कोई नौकरी व्यवसाय है, किसी भी कार्य सिद्धि के लिए या फिर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप हर माह में पड़ने वाले प्रदोष और मासिक शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करिए और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करिए। तो यह आपको जो शास्त्रीय विधि पार्थिव शिवलिंग निर्माण की पूजन विधि बताई है पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में यदि आपको कुछ उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। परंतु आप एक बार पार्थिव शिवलिंग निर्माण का पूजन विधि अवश्य करिएगा, क्योंकि यदि आप यह नियम विधान करते हैं पार्थिव शिवलिंग निर्माण का, जो कि 3 संयोग प्राप्त हो रहे हैं, सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, माघ का महीना है। माघ के महीने में शिवरात्रि के दिन ही जो मासिक शिवरात्रि है उस दिन भगवान शंकर का पार्थिव जो शिवलिंग है उसका अर्थात कि भगवान शंकर का प्राकट्य दिवस है। इस दिन शिवरात्रि का जो दिन है शिवलिंग का प्रागट्य पृथ्वी पर हुआ था, जो कि श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने जब पर्वत का मंथन किया था और अग्नि के स्वरूप में एक स्तंभ प्रकट हुआ था ओम रूपी में, वह है पार्थिव शिवलिंग, जो कि शिवलिंग का आकृति था। उसका प्रागट्य दिवस भी माघ महीने की शिवरात्रि पर ही होता है। तो ऐसे शुभ अवसर पर यदि आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई कामना पूर्ण ना हो। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम।